हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड अभी जॉब पे गए नहीं है। अभी जस्ट उनका लंच बना के रेडी किया, ब्रेकफास्ट बनाया है और खाने के लिए बैठी हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और आप सब कैसे हो? मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों इन द सेंस 1 वीक हो गया है। जो रेसिपी पहले शूट की थी वही वीडियो अल्टरनेट डेज पे डाल रही हूँ। कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाया है। थोड़ा सा प्रेशराइज हूँ, थोड़ा सा प्रेशर में चल रही हूँ गाइज़। दुआ करो मेरे लिए भी, मेरे घर पर भी एक बेबी की चलचलाहट हो। बस वही सब प्रेशर है जो नॉर्मली औरतों को होता है। तो बस अभी जस्ट उनका लंच बना करके रेडी किया है। लंच में उनको बना के दिया है पराठा और क्या कहते हैं उसको, गुइया दाल। अरवी की दाल बनती है हमारे इधर, अरबी होती है ना उसकी दाल, तो वो बना के दिया है। और मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है मैं दिखाती हूँ आपको और मेरे हस्बैंड को भी दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया आलू का पराठा। और ना आलू का जो स्टफिंग है ना, मैंने कल रात में ही बना के रखी थी ना, थोड़ा सा गीला होने के से कहीं कहीं पराठा थोड़ा सा ऐसा फट गया है, लेकिन ठीक है। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में पता नहीं। ये है हरी चटनी, ये है मेरी चाय, ये है हस्बैंड की चाय, ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, अखरोट और बादाम। ये तो हमारा रोज़ का रहता है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। मेरे हस्बैंड खाना ये नाश्ता कर लेंगे, ये नहीं मिलेगा ना, नाश्ता तक छुएंगे नहीं अगर ये दिखेगा नहीं तो। जस्ट किडिंग गाय। ये रहे मेरे हस्बैंड। अपने आप को देखो कितने काले लग रहे हो यार तुम। यार तुम इतने काले क्यों लगते हो बे? काले नहीं, एक्चुअली में सूर्य की किरणें डायरेक्ट तो मेरे पड़ रही। बाप रे, सूर्य भगवान तुम्हें काला बना देते। झुलस जाते हैं इसीलिए। इधर आओ जरा जरा, इधर से देखो। सब एंगल से दिखाओ मुझे। इतने काले तो तुम हो नहीं यार, लेकिन तुम काले ही आते हो। इतने काले हो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में काले ही आते हो। तुम मुझको काला काला काय बोल रही रे? दिख रहा है इसलिए, बल्कि सामने से नहीं काले हो, बल्कि काले। पता नहीं यार क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं आती काली करजोसी। तो मेरे हस्बैंड हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी। अपना कपड़ा खुद ही प्रेस करते हैं, अच्छी आदत है। सब आदमी लोग अपना काम खुद करने का, औरत लोग को परेशान नहीं करने का। और ये मेरा नाश्ता। और नाश्ता करोगे कि भूखे जाओगे? पड़ोसी भी बनाए होता है। नहीं, अपने लिए बनाए। आओ चलो। सो गाइस, हस्बैंड मेरे चले गए और मैं लेकर बैठ गई हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स। उन्होंने भी नहीं खाया, वो भी बहुत जल्दी में थे। थैली में उनको डाल के दे दिया है मैंने, एक पॉलीथीन में। और मैं लेकर बैठ गई हूँ। उनका बादाम केवल मैंने छील दिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार। एक्चुअली इसको खाली पेट खाना चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। सुबह 6:30 बजे, 6:45 उठी हूँ। फिर फ्रेशन अप होके गर्म पानी पी के फिर उसके बाद मैं तुरंत लग गई खाना बनाने पे। तो वो तो कहो, आलू के पराठे की स्टफिंग मैंने रात में ही तैयार करके रख दी थी। अगर सुबह तैयार करना था तो बहुत टाइम लगता। मुझे पता था सुबह मुझसे नहीं होगा, इसीलिए मैंने रात में ही तैयार करके रख दिया था। और अभी मुझे मॉपिंग क्लीनिंग करना पड़ता है। कभी कभी इतना कंटाला आता है ना काम करने को, और आज मेरे को बस ही हो रहा है। कंटाला मतलब बोरियत होती है मुझे, ये हमारे मुंबई की लैंग्वेज है। आज दोनों बेडशीट चेंज करना है, बेडरूम का भी हॉल का भी। और मशीन लगाना है, चलो मशीन लगा देंगे, मशीन तो अपना काम करता रहेगा। झाड़ू पोछा बर्तन। कभी कभी बहुत बोरियत होती है, कभी कभी तो मन से काम हो जाता है, कभी कभी बहुत बोरियत होती है। अब पता नहीं क्या मेरे यहाँ पे ना, पता नहीं क्या हो गया है ना, ऐसे स्किन ऐसे छिल गई है। बात करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड मेरे गए डॉगी को, गाय को रोटी बनाती हूँ सुबह एक ना, तो वो रोटी खिलाया। इन लोगों को ब्रेड दिया। अभी बैठ के अपना ड्राई फ्रूट खाऊंगी, 10 मिनट बैठूंगी, फिर ड्राई फ्रूट्स आराम से खाऊंगी। उसके बाद फटाफट काम पे लगना, 10:30 11 बजे तक मुझे मेरा काम फिनिश करना है। जिस दिन बोर होता है ना, उस दिन बहुत बोरियत भी होती है ना, तो काम भी फटाफट नहीं होता। तो गाइस चलिए मिलती हूँ आपसे अपना ड्राई फ्रूट्स फिनिश करके। वहाँ पे ना किसी चीज़ की पर्दे में ना परछाई दिख रही। मैं डर गई कि ये क्या है यार, इतना डर गई मैं कि क्या है। फिर मुझे याद आया कि शायद मैंने वहाँ पे कपड़ा डाला है ना, हस्बैंड की जीन्स डाली ना,
उसकी परछाई दिख रही है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और फिर अब मेरा काम शुरू होगा। जो मेरा किचन का काम होता है वो सारे काम करूँगी मैं। अपने किचन वगैरह क्लीन करना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, ये सारे काम अब मैं करूँगी।
गाइस बज रहे हैं 10 और काम के बीच में मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी ग्रीन टी, क्योंकि मैं काम के बीच में ही पीती हूँ। एंटीबायोटिक की दवा खा रही हूँ। जैसे कि मेरा अभी मैं पिछली बार डॉक्टर के पास गई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे अभी जो चेकअप करने के लिए बोला 23 को, इन द सेंस कि कल मुझे चेकअप करने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो इसलिए मुझे कोई दवा नहीं दी, उन्होंने एंटीबायोटिक की दी है कि वो चेकअप के पहले आपको एंटीबायोटिक की दवा खाना है। तो मैं अभी एंटीबायोटिक की दवा ही खा रही हूँ, इसीलिए दवा खाया मैंने, इसीलिए आधा घंटे बाद ग्रीन टी पी रही हूँ। और गाइस मुझे बात करने भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे यहाँ पे ना पता नहीं क्या कुछ कीड़े ने काट लिया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैकनेस भी हो गया है, कीड़े ने काट लिया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ना बात करने भी नहीं हो रहा ज़्यादा, ऐसा मुँह खोलने, तो पता नहीं क्या हो गया। और मेरा झाड़ू हो गया है, झाड़ू मार के हो गया है, कपड़ा मशीन में लगा दी हूँ। कपड़ा 2-3 घंटा मेरे फूलेंगे, उसके बाद ही मैं उसको वापस से मशीन चलाती हूँ ताकि कपड़ा अच्छे से फूल जाए। बर्तन धोना है, अभी बाहर लॉन साफ़ करना है, पोछा मारना है, सब करते करते मुझे 11:30 बज जाएंगे। नहा धोकर फ्रेश होने तक 12 बज जाएंगे। पहले मैं अपनी ग्रीन टी थोड़ा सा पीती हूँ, 10 मिनट में अपने आपको दूंगी मी टाइम, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट काम के समय में। आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ कि मेरा रोज़ का मॉर्निंग रूटीन यही सब होता है। कुछ चीज़ें चेंज होती, कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। मुझे कर्टन भी चेंज करना था, लेकिन कर्टन की हाइट इतना ज़्यादा है ना, आप देख सकते हो, दोनों भी कर्टन, अंदर के भी कर्टन की हाइट, यहाँ की भी, तो मैं ना पहुँच नहीं पाती हूँ। तो इसको सिर्फ मेरे हस्बैंड चेंज करते। तो कल मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, शाम को हॉस्पिटल जाना है, सुबह मुझे टेस्ट के लिए जाना है ना, तो मैं सुबह का टाइम अपने हस्बैंड को बोल दूँगी ये चेक कर्टन वगैरह चेंज कर दे, ताकि मैं इसको भी धो दूँ। इसको ऑलमोस्ट 20-25 दिन तो हो चुके हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ इनको बोल दूँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो मैं इनको याद से बोल दूँगी कि ये सब चेंज करना है, लगा के वही देते मुझे। तो चलिए गाइज, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी और मिलती हूँ आपको कुछ देर में। सो गाइज, अब मैं आ रही हूँ लॉन में, क्या कहते हैं, लॉन धोने के लिए। पर डे मुझे लॉन धोना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से ऊपर से ओपन है ना, तो धूल मिट्टी बहुत आती है। और आप देख सकते हो मेरे लॉन की क्या हालत हो गई है। बारिश होने की वजह से सारे पेंट्स वगैरह निकल गए हैं। जो मकान मालिक है ना, उन्होंने बोल दिया है पेंट कराने के लिए, लेकिन शायद फिर मेरा भी बॉम्बे जाना होगा, और ये देखने के लिए, ये सब देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाएंगे, तो देखते हैं, मेरा 23 के बाद डिसाइड होगा कि मैं बॉम्बे कब जा रही हूँ, उस हिसाब से। क्योंकि इतना बड़ा घर है ना, आपने तो सिर्फ मेरा पोर्शन देखा है, अगर दूसरा पोर्शन देखने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा घर है, तो जिसमें सब रेंट पे है, ऊपर 3 फ्लोर का है। तो उसको क्या कहते हैं, पेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स या 1 मंथ तो चाहिए। अगर अच्छा कारीगर मिल जाता है ना, तो 1 महीने में पूरा कर देगा, या 20 दिन में भी ख़त्म करने वाले ख़त्म कर देंगे, 15 दिन में। लेकिन
लेकिन यहाँ पे कारीगर बहुत चोर होते हैं और काम बराबर करते नहीं हैं, पीछे लग लग के काम करवाना पड़ता है। तो मैं तो अभी अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रही हूँ, मैंने आप लोग के साथ शेयर ही किया है। तो मेरा माइंड ये सब नहीं है कि मैं इनके घर को पेंट वेंट करवाने में परेशान हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में परेशान हूँ। तो इसलिए ये पेंट इस तरह से निकल गया है। और ठीक है, देखते हैं कब टाइम आता है इसको पेंट होने का। मकान मालिक ने बोल दिया है आपके पहचान में कोई हो तो बता दीजिए, तो हम लोग पेंट करवाना शुरू कर दें। देखते हैं, जब मुहूर्त बोलते हैं ना, हम कुछ और चाहते हैं, ऊपर वाला कुछ और चाहता है। जब हर चीज़ का टाइम लिखा है, जब टाइम हो जाएगा तभी ये घर पेंट होगा। तो मेरा लॉन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। मुझे ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही फ्रंट पे रहती हूँ, ऊपर सब लोग रहते हैं, तो ऊपर वाले ऊपर का देखते हैं, मैं ही फ्रंट पे रहती हूँ। फिर लॉन को पूरा क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे भर रही हूँ। ये जो भी लिक्विड होता है ख़त्म हो गया था, मैं एक साथ ही 5 लीटर का मंगा लेती हूँ, जो मुझे 2 महीने तो चली जाता है। तो अभी उसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, बाकी मैंने इसमें भर लिया है। अब मैं क्लीन करूँगी अपने बर्तन। बर्तन वगैरह सब क्लीन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पूरा बेसिंग अच्छे से घस रही हूँ, क्योंकि मैं बर्तन धोने के बाद दिन में एक ही बार, हाँ हमेशा नहीं, दिन में एक बार सुबह के टाइम अच्छे से बेसिंग धोती हूँ, पूरा टाइल्स वगैरह धो के अच्छे से पोछ के धोती हूँ। तो सिर्फ दिन में एक बार, और फिर वो मेरा काम हो रहा है गाइस। इसके आगे मुझे मॉपिंग करनी है, पोछा मारना है, बट मेरे फ़ोन की जो बैटरी लो है, लो